हेलो व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुअल्लिम इज हियर। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा माहिर की शादी पर जिसकी वजह से हमारा अरीब नहीं पहुंच पाएगा और इसकी शादी फिर होगी साथ के साथ। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बनेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्या दिखाया जाएगा, किस तरह से ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन थे अच्छे, कौन से ऐसे जो काफ़ी लगे अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि लेटेस्ट एपिसोड में अरीब की माँ अच्छी खासी मट्टी पलीत करके गई है इन लोगों की। जिस तरह से वो ये बात करती है कि मुझे बड़ी सफोकेशन हो रही है और दूसरे ही लम्हे वो वहाँ से चली जाती है, कोई बात नहीं करती वो माहिर से, और पेरेंट्स को भी अच्छा खासा बुरा लगता है। तो इस चीज़ को इतने आराम से ये लोग डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं। चलो, माँ तो समझ में आता था कि बहुत ही ज़्यादा लालची है, यहाँ पर माहिर तो खुद कुछ रिस्पेक्ट रखती थी, कुछ इस तरह की लड़की जो ये बात करती थी कि मेरे लिए इज्जत सबसे पहले होगी। क्यों वो ये बात कह सकती है कि पता नहीं उसकी माँ क्या सोच रही होगी, उनको क्या अच्छा लगा क्या बुरा, मतलब शी वॉज टोटली बिहेव लाइक के जैसे उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। इस पॉइंट पर ये कैरेक्टर बहुत ही अजीब बन जाता है, जहाँ पर पहले तो समझ में आता था कि उसको सिर्फ प्यार है, लेकिन इस स्पेसिफिक सीन में जहाँ पर ये बात कह रही है कि पता नहीं उसकी माँ क्या सोच रही होगी, बजाय इसके कि ये अच्छा खासा खिलाफ हो, अपने पेरेंट्स को कहे कि वो अरीब के घर शादी नहीं करेगी क्योंकि उसकी माँ बहुत बुरे तरीके से मेरे पेरेंट्स को ट्रीट करके गई है। लेकिन नहीं, ये तो स्टिल शादी करना चाहती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अरीब के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। इवन के इसका काम था कि ये अरीब को फ़ोन करके कहती कि भाई तुम्हारी माँ बहुत बदतमीज़ी करके गई है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। चलो, बाप ने तो ज़ुबान दी ना कि भाई ऐसे में जो तुम्हारा दिल होगा करो, जहाँ कहोगे मैं वहाँ पर शादी करवा दूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई घर आके आपकी इतनी इंसल्ट करके चला जाए और फिर भी इसका ये वो बाप जो इतना ज़्यादा स्टैंड लेता था, बड़ी इज्जत बेइज्जती की बातें करता था, वो ये आराम से डाइजेस्ट कर जाएगा। एक बहुत ही पैथेटिक सीन लगा मुझे ये। सेकेंडली, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई आप लोग इतना ज़्यादा नंबर्स को लीक कर देते हो। इस ड्रामा में मिसेस रेहान का नंबर लीक हो गया, फिर बाद में कहते हैं लोग कि भाई क्यों हमें कॉल्स आ रही हैं। भले ही एक्चुअल इसका नंबर ना हो, लेकिन जिसका भी नंबर है, नंबर तो है ना, तो नंबर को नहीं एक्सपोज करना चाहिए। मैं इस सीन में आपको नंबर नहीं दिखा रहा, लेकिन ड्रामे के अंदर नंबर एक्सपोज हो चुका है। और मिसेस रेहान का वो जो रिच वाला एक्सेंट था वो बड़ा फेक था। आप इस सीन में ज़रा गौर से सुने कि ये किस तरह से बोल रही है। हाल चाल छोड़े, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं एक्सट्रीमली बिजी वुमन। हम संडे को आपके घर शादी की डेट सेट करने आ रहे हैं। बस आपको एक बात बता दूं कि सारे फंक्शंस बहुत सादगी से होंगे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। मतलब बड़े आराम से समझ आ सकती है कि ये जानबूझकर बनकर बोल रही है, जो कि इस लेवल के ड्रामे के अंदर नहीं होना चाहिए ऐसा कि कैरेक्टर सही से ना बोल पाए। माहिर की माँ कहती है कि ऐसे में गोल्ड की कोई चीज़ बना के दे देते हैं हम मिसेस रेहान को। भाई वो जो गोल्ड के नेकलेस पकड़ के डस्टबिन में फेंक देती है, उसको तुम्हारी गोल्ड की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़बरदस्त लगा वो सीन जहाँ पर स्टूपिड बातें दिखाई गई माँ की। इसी तरह करती हैं अक्सर लेडीज़ के, अपने घर को गिरवी रख के यहाँ पर कर्जा ले लेते हैं, सर्टिफिकेट को छोड़े हमने क्या करना है, बेटी की शादी पे हल्ला गुल्ला कर देते हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती और इस तरह से अपनी सारी दौलत को उजाड़ कर बैठ जाती हैं सिर्फ थोड़ी सी शोबाजी के चक्करों में। तो बड़ा कमाल का सीन था। और आगे से बाप का जिस तरह से रिएक्शन दिखाया गया, एक सेंसिबल इंसान लग रहा है, लेकिन ये सेंसिबल इंसान कैसे वो रिएक्शन बर्दाश्त कर सकता है जो ऑलरेडी उसकी माँ करके चली गई है। दूसरा, माहिर इस तरह से एक्ट कर रही थी पूरे ड्रामे के अंदर लेटेस्ट एपिसोड में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने कजन्स के पास आके यहाँ पर साद और उसकी सिस्टर के पास कि मुझे मेहंदी लगा दो, तुम लोग यहाँ चुप करके क्यों बैठे हो, हाँ तुम तो जैसे दूध पीती बच्ची हो ना, काकी हो ना, तुम्हें फीडर की ज़रूरत है कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया इन लोगों के साथ। इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। एटलीस्ट माहिर को चाहिए था कि पहले शी मस्ट बी फील सॉरी, अपनी कज़न को मनाती, सास से फर्दर एक्सक्यूज़ करती, फिर कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेशंस रख सकती थी। और जो बात मैं कर रहा था पिछले रिव्यू में कि साथ को बेचारे को दिखाया जाएगा अपनी महबूबा की शादी के तंबू पर कुर्सियाँ लगाते, तो लेटेस्ट एपिसोड में वो काम भी उसने कर दिखाया, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन
जो इंसान दिल का अच्छा हो उसके साथ कुदरत फिर अच्छा करवाती है। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया था सेम वही सीन आपको देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में। यहाँ पर ख़ास तौर पर नेक्स्ट एपिसोड में वही कुछ होगा। इस बात के ऊपर जल्दी से लाइक ठोक दो, क्योंकि यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से कि माहिर बड़ी खुश है, शादी के लिए हो गई है रेडी, बड़ी एक्साइटेड है कि अरीब आएगा और इस तरह से मुझे आकर ले जाएगा, मेरे सपनों का राजा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में होगा कुछ इस तरह से कि अरीब के फादर को होता है हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक होता है उसको सेम उसी पॉइंट पर जिस टाइम वो लोग अपनी बारात लेकर, 3 लोगों की बारात लेकर निकल रहे होते हैं। अब उसी लम्हे जब उसको हार्ट अटैक हुआ तो यहाँ पर वो लेकर जा रहा है उसको हॉस्पिटल में। अरीब को बिल्कुल होश नहीं है कि भाई वो तो बारात लेकर जा रहा था, टाइम बिल्कुल करीब है। वहाँ पर माहिर बेचारी दुल्हन बैठी इंतज़ार कर रही होगी, वो बिल्कुल जैसे ना नमूना बन जाएगा, उसको पता ही कोई नहीं होगा अपने मोबाइल फ़ोन का। ये सीन दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत ही इंसेन है। ऐसा नहीं होता, जब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो तो आप अगले इंसान को भी इन्फॉर्म करते हो। माहिर बेचारी बैठी वहाँ पर दुल्हन बने कर रही होगी इंतज़ार, और यहाँ पर बारातियों में से कोई भी नहीं आएगा, इवन के फ़ोन करने पर आगे से नहीं उठा पा रहा होगा हमारा अरीब। चलो समझ में आता, फ़ौरन से बंदा 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए टेंशन में चला जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मोबाइल फ़ोन को छोड़ दे। ऐसी सिचुएशन में तो उल्टा आप मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने के लिए या अपने क्लोज़ रिलेटिव में से किसी अहम बंदे को बुलाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जैसे अरीब को तो अपने सेल फ़ोन की बिल्कुल भी होश नहीं थी, माहिर पीछे से कॉलें कर रही है, उसके पेरेंट्स कॉल्स कर रहे हैं, तो आगे से फ़ोन उठा लेगी अरीब की माँ, और अरीब की माँ फ़ोन उठाकर यहाँ पर सीधी बातें सुनाएगी कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। सही लपेट के बातें वो उसको सुनाएगी इस तरह से कि उसको ऐसा लगेगा कि शायद उसने मेरे साथ किया है धोखा। अब ऐसी सिचुएशन में जब मेहमान आए बैठे हैं, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वहाँ पर हमारी माहिर का बाप एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करेगा अपने बड़े भाई से कि खुदा का नाम लो, अब तो थोड़ी सी अकल कर लो, मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है, यहाँ पर रिश्तेदारों को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम अपने बच्चे को समझाओ, अभी थोड़ी सी अकल कर ले। तो इस पॉइंट पर अगेन आपको दिखाया जाएगा कि सबसे पहले तो साद काफ़ी अपसेट था कि ये चल क्या रहा है, हमारी माहिर भी बहुत अपसेट होगी, और इस पॉइंट पर हो सकता है कि दोबारा से साद को कन्विंस किया जाए और ये कहा जाए कि भाई क्या तुम अब दोबारा से शादी कर लोगे, एटलीस्ट इस पॉइंट पर मेरी इज्जत रख लो। साद का बाप जब उसको ये बातें करेगा तो साद काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा। वो इस पॉइंट पर भी हो सकता है ये कहे कि जब तक माहिर एग्री नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा, और किसी ना किसी तरीके से माहिर को भी कन्विंस कर लिया जाएगा उसके बाप की तरफ से कि देखो बेटा, जो तुमने कहा मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हारा शहज़ादा अगर ख़ुद नहीं आया तो अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी, साद के साथ तुम्हें निकाह करना होगा। तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर वो एग्री हो जाए, बावजूद इसके कि वो एग्री हो गया लेकिन साथ सेटिस्फाइड नहीं है, उसको साथ बिठा दिया जाएगा और मौलवी साहब पूछेंगे कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। वहाँ पर आपको सारे फ्लैशबैक्स चलते हुए दिखाए जाएंगे कि जिस तरह से वो सोच रहा है कि जिस लड़की के साथ मैं शादी करने जा रहा हूँ वो तो किसी और के प्यार में मुब्तला है। अच्छा जी, तो बेसिकली माई की बैटरी डेड हो गई थी, तो वो पॉइंट वहाँ से क्लियर नहीं था, मैं आपको अब मोबाइल से रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो होगा बेसिकली इस तरह से कि जिस टाइम साथ एग्री नहीं होगा, मौलवी उससे कहेगा कि भाई क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो वो हो सकता है कि वहाँ से उठ के चला जाए। तो इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि हमारी जो माहिर होगी वो जाएगी साद के पास, और साद के पास जाकर उसके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेगी कि मेरी और मेरे बाप की इज्जत रख लो, मेरे साथ शादी कर लो। इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि माहिर जाएगी साद के पास और साद से रिक्वेस्ट करेगी, पहले वो उठ के आ जाएगा अंदर, और माहिर जब उसके पीछे जाएगी उससे रिक्वेस्ट करेगी, तो फिर दोबारा से हो सकता है कि साद आए, बैठकर माहिर के साथ निकाह करे। माहिर भी अब एग्री है, क्योंकि जब तक वो एग्री नहीं थी ये शादी नहीं कर रहा था। वो एग्री है अपने पेरेंट्स की इज्जत बचाने के लिए, तो ये भी हाँ कर देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शादी के लिए इनकार ना करे, कुछ भी ना कहे, बस वहाँ से उठकर चला जाए और इस सारी सिचुएशन को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शादी नहीं हुई, ख़ानदान में बदनामी अलग, और माहिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। दोनों कंडीशंस में से होगा सिर्फ ये कि मतलब अब अरीब का तो सफ़ा हो गया बिल्कुल ख़त्म। अरीब की साइड पे ना वैसे ये कॉन्स्पेरेसी भी हो सकती है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी तरीके से माँ ने कन्विंस कर लिया हो अपने हस्बैंड को कि आप जाते हुए कुछ इस तरह से ड्रामा करें
और यहाँ पर अपने दिल पे हाथ रख के हॉस्पिटल पहुँच जाना, फिर मैं मोबाइल उसका एक साइड पे कर दूंगी। शायद दोनों पेरेंट्स की कोई साजिश भी हो, जिसके कम चांसेस हैं, लेकिन मुझे फीलिंग आती है कि शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाप का कैरेक्टर चूंकि शुरू से पॉजिटिव दिखाया है तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर अरीब के साथ इसकी शादी नहीं होगी, हो जाएगी शायद साद के साथ, जिसके बाद साद जो है ना अब उसके साथ मज़ीद अपनी सिंपैथी रखेगा। यहाँ पर उस पर पहले तो मेहरबान काफ़ी था, प्यार भी करता था, अब चूंकि उसकी बीवी भी बन गई है तो हर तरह से उसको सपोर्ट करेगा और कहीं ना कहीं साद की सपोर्ट, उसका प्यार हमारी माहिर को नज़र आएगा। जो फीलिंग्स उसके लिए पहले अरीब के लिए बनी हुई थी वो अब ड्रास्टिकली बुरे तरीके से ख़त्म होंगी। इवन कि आपको दिखाया जाएगा कि अरीब बेचारा मारा मारा पीछे आएगा, माहिर से मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन माहिर उसको दरवाजे से ही बाहर चलता करेगी, हर तरह से उसको इग्नोर करेगी और ख़ुद भी उसके प्यार में टेंशन में मुब्तला है और दूसरी तरफ बीवी बन चुकी है वो साथ की। तो इस तरह से ड्रामा खासा इंटरेस्टिंग होगा। इस पॉइंट पर शायद ये ड्रामा बिल्कुल वैसा ही लिंक किया जाए जैसे इश्किया ड्रामे में आपने देखा। एक दफ़ा तो रमशा की शादी हो गई थी हमारे गौहर रशीद से, लेकिन फिर आगे जाके जितने अच्छे तरीके से वो बंदा चला, वक्त ने प्रूफ किया कि हाँ वो उसके लिए सही हस्बैंड था। तो इसी तरह वक्त इस ड्रामे में भी प्रूफ करेगा कि साद ही बेहतर हस्बैंड है माहिर के लिए। तो मुझे लगता है कि ड्रामे में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जो कि आने वाला है सुबह मिस्टर नुमान व्लॉग्स पे, जल्दी से ऊपर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।